नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर वीरेंद्र कुमार गुरुंग और मैं आज आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए, जो इंग्लिश का टॉपिक है प्रेपोजिशन। ये प्रेपोजिशन बच्चों के लिए सब्जेक्टिव तौर पर स्कूलों में, एग्जाम में और कंपटीशन एग्जाम में ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जिनकी वजह से आपके नंबर तो अब होंगे और आपकी इंग्लिश इंप्रूवमेंट होने में ये बहुत हेल्प करता है। बट हमारे स्टूडेंट्स को इसकी बहुत सारी प्रॉब्लम ये आती है कि इसको कहां पे कैसे यूज किया जाए और इसका प्रॉपर मीनिंग क्या होता है। दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं वीरेंद्र कुमार गुरुंग क्लासेस में। आज का टॉपिक है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन आखिर है क्या? प्रेपोजिशन हमारे ग्रामर का एक प्रमुख अंग है। हम प्रेपोजिशन के बारे में अच्छी तरह से नहीं समझते हैं और इसको किस जगह पर और कैसे यूज करें, ये हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर देता है। सबसे पहले बात तो प्रेपोजिशन होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो प्रेपोजिशन होता क्या है? प्रेपोजिशन वो होता है जो नाउन प्रनाउन का रिलेशन बताता है दूसरे वर्ड्स के साथ। नाउन प्रनाउन मतलब कैसे? नाउन जैसे नाम है किसी का, किसी जगह का नाम है, तो प्रनाउन किसी के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैं अपने बारे में बात करता हूं आई, आपके बारे में बात करता हूं यू। अगर मैं अपने ग्रुप के बारे में करता हूं बात तो वी। अगर मैं आपके ग्रुप के बारे में बात कर रहा हूं तो दे। अगर मैं किसी एक के बारे में बात कर रहा हूं, अगर वो मर्द है तो ही। अगर वो लड़की है अकेली एक, उसके बारे में बात कर रहा हूं शी। अगर वो इंसान नहीं है तो इसके वो भी तो काम करता है हमारे इस पूरे समाज में, तो उसके भी कुछ सेंटेंसेस बनते हैं, कुछ नहीं बहुत सारे सेंटेंसेस बनते हैं। तो वो बनता इट। अगर एक है तो एक है, उसके बारे में बात करेंगे इट। अगर वो ज्यादा हो जाते हैं तो वो भी दे के फॉर्म में चले जाते हैं। अगर ही शी दोनों मिल जाते हैं वो भी दे के फॉर्म में चले जाते हैं। तो ये हुआ प्रोनाउन। ये जो भी काम करते हैं, जिस तरह मतलब दूसरे वर्ड के साथ उसका रिलेशन बताते हैं, उसका रिलेशन बताने कि वर्ड्स को ही प्रेपोजिशन कहते हैं। प्रेपोजिशन क्या करता है कि नाउन प्रनाउन का जो दूसरे वर्ड के साथ उसके काम के बारे में बताता है कि उसकी लोकेशन कहां है, उसकी डायरेक्शन कहां है, वो किस पोजीशन पे है, वो किस तरफ से है। तो ये सारे जो संबंध हैं जो नाउन प्रनाउन के उस वर्ड के साथ जोड़े जाते हैं, दैट इज द प्रेपोजिशन। मैंने हिंदी में इसलिए आपको विस्तार में बता रहा हूं क्योंकि अगर मैं भी इंग्लिश में ही आपको डेफिनेशन बता दूंगा तो आपके लिए तो फिर वो प्रॉब्लम वहीं की वहीं खड़ी हो गई। आप तो ये समझ नहीं पाओगे क्योंकि आपको फिर इंग्लिश में घोटाला लगाना पड़ेगा डेफिनेशन। आपको इस प्रेपोजिशन की समझ आनी चाहिए कि इसका असल में मीनिंग क्या है। मतलब जो नाउन है, जैसे नाम है या प्रोनाउन जिसके बारे में बात करते हैं, अगर वो दूसरे वर्ड के साथ उसका क्या रिलेशन है, क्या कनेक्शन है, वो प्रेपोजिशन होता है। तो इसमें बहुत सारे प्रेपोजिशन होते हैं। इन, ऑन, एट, बियॉन्ड, ओवर, अंडर, बिलो, अबव, ड्यूरिंग, अंटिल, बिटवीन, अमंग, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं आपको आज सीखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से आपकी आज इंग्लिश बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। ये लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, आपको प्लीज डिटेल में जाकर देखना, इसको स्किप मत करना, क्योंकि एक एक पॉइंट को मैं डिटेलिंग में बताने जा रहा हूं। तो ये वीडियो इस वजह से लंबी, क्योंकि प्रेपोजिशन बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं, उसको डिटेलिंग में बताना थोड़ा टाइम लगेगा। तो कृपया आपसे निवेदन है कि मेरे इस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले तो मैं प्रेपोजिशन में बताता हूं इन। इन एक सिंपल सा वर्ड है, प्रेपोजिशन है। ये कहां यूज होता है? इनका मतलब होता है कोई चीज अंदर है किसी चीज के। जैसे मान लो ये मेरा बॉल है, अगर इसको मैं अपनी मुट्ठी में रख लेता हूं, आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो कहां पे बॉल है? द बॉल इन माई हैंड। अगर मैं अपने पॉकेट में डाल लेता हूं तो द बॉल इन माई पॉकेट। तो जो चीज किसी चीज के अंदर है तो वो लग जाता है इन। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे जो पैसे हैं मेरे वॉलेट के अंदर हैं, द मनी इज इन माई वॉलेट, तो मेरे जो वॉलेट के अंदर हैं। तो अगर मैं कहूं मेरी मदर कहां है, किसी ने पूछा, मैंने बोला मेरी मदर जो है अंदर है, माई मदर इज इन द रूम। तो इस तरह से इनका मतलब हो गया अंदर। मतलब ये स्टूडेंट्स मेरे मदर और ये बॉल के बारे, पैसे के बारे में
उनकी डायरेक्शन बताने के लिए मैंने इन का इस्तेमाल किया। ओके, लगी समझ। दूसरा है ऑन। ऑन होता है कोई भी चीज किसी सतह के ऊपर पड़ी है तो वो बन जाता है ऑन, किसी सतह के ऊपर, किसी सरफेस के ऊपर। अगर ये बॉल इस टेबल के ऊपर है, दिस बॉल ऑन द टेबल, नहीं मेरे हाथ के ऊपर है, दिस बॉल ऑन माई हैंड। किसी जगह के ऊपर कोई चीज पड़ी है तो वो ऑन हो जाएगा। तो अब यहां पे दो वर्ड और आएंगे, एक तो है इन, मैंने अभी कराया, एक कराया ऑन। अब हम इसमें करेंगे इनटू। इन की जगह अब इनटू कहां लगेगा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों को। तो दोस्तों इनटू का मतलब होता है कोई चीज अंदर जा रही है, इमोशन, मतलब उसके अंदर मोशंस है, इमोशंस नहीं है, सॉरी, मोशन के अंदर वो जा रही है। मान लो आप चाय को कप में डाल रहे हो, ठीक है, तो आप देख रहे हो कि कहीं गिर तो नहीं रही है। आपने देखा है माई मदर इज पोरिंग, पोरिंग होता है धार बना के कोई चीज को डालना। माई मदर इज पोरिंग द टी इन टू द कप। अब अंदर जा रही है, मोशन में है, अंदर अभी पूरी तरह नहीं है, अंदर जा रही है, इन टू द कप। चाय जो है वो कप में के अंदर डाली जा रही है। अभी मान लो मुझे फोन आया, मैं किसी बैंक के अंदर जा रहा हूं, मैं कार से उतरा, मैं जैसे एंटर कर रहा हूं किसी का फोन आया, मैंने बोला यस यस बोलिए। उन्होंने बोला आप कहां हो, मैंने बोला आई एम इनटू द बैंक, क्योंकि अभी मैं बैंक के अंदर जा रहा हूं, जिस काम के लिए मैं जा रहा हूं अभी मैं एंटर कर रहा हूं। अभी मैं देखूंगा मैनेजर है वहां पे, कैशियर है जिनसे मैंने बात करनी है, तो उनसे अभी मिला नहीं हूं, अभी मैं वॉक कर रहा हूं, वॉकिंग पे जाते जाते बोल रहा हूं आई एम इनटू द बैंक। इसी तरह से पेट्रोल पंप में जब जो सर्विसमैन होते हैं, जो वहां के एम्प्लॉय होते हैं, जो वो पेट्रोल डालते हैं टैंक में, द एम्प्लॉय, द पेट्रोल पंप एम्प्लॉय इज पोरिंग द पेट्रोल इनटू द फ्यूल टैंक, जो फ्यूल टैंक के अंदर पेट्रोल डाल रहा है। तो इन मतलब हो गया जो अंदर है पहले से और उसमें मूवमेंट नहीं है, लगी समझ, उसमें मोशन नहीं है, मूवमेंट नहीं है, वो एक जगह टिक के रख दिए मैंने, जैसे लॉकर के अंदर मैंने पैसे रख दिए, तो वो हो गया इन। तो अगर मैं इनटू बोलो, इनटू मतलब अंदर है पर मोशन में, अभी वो चल रहा है, जा रही, जैसे कोई मशीन के अंदर कोई चीज जा रही है, उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इनटू द मशीन। तो इस तरह से इन और इनटू में आपको पता लग गया होगा। एक इसका ही एक सिंपल वर्ड होता है इनसाइड। इनसाइड भी अंदर ही होता है, वो जरा सेफली, जैसे मान लो मेरी जो अलमीरा है वो रूम के अंदर है, इन द रूम, तो जब मैं पैसे रखता हूं बड़ा सेफली, तो उस अलमीरा के अंदर एक लॉकर है, लॉकर के अंदर मैं रखता हूं, तो इनसाइड द लॉकर, अच्छी तरह से गुप्त तरीके से जब मैं किसी चीज को छुपा लेता हूं तो वो इनसाइड हो जाता है। अगर कोई अंदर चीज है तो इन, अगर वो गुप्त तरीके से रखा गया उसके भी अंदर कहीं छुपा गए तो इनसाइड, अगर वो चीज हिल रही है, मोशन में है, इनटू। इज इट क्लियर? तो ये तो हो गया इन इनटू इनसाइड। अभी मैंने आपको कराया ऑन, ऑन भी हो गया किसी सतह के ऊपर। अब आता है ऑन टू। ऑन टू भी सेम इनटू की तरह होगा, कोई चीज सतह के ऊपर है बट मोशन में, जैसे ये एक जगह टिकी नहीं हुई है, ये ऑन टू है। अगर ये टिक्के ऐसे पड़ी हुई है, ये रुक जा, ये ऑन द टेबल, पर ये देखो ये ऑन टू है। जिस चीज में मोशन है, स्थिरता नहीं है, वो हिलजुल कर रही है, ऑन टू। जैसे द बॉल इज जंपिंग ऑन टू द टेबल, क्लियर? इसी तरह बिल्ली ने अचानक, एक बिल्ली ने जंप किया टेबल के ऊपर, तो द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल। अब हो सकता है वो टिक के नहीं बैठे, वहीं से जंप करके भाग जाए, तो जिस चीज में मोशन होता है वो ऑन टू बन जाता है। इज इट क्लियर? अब आप बोलोगे सर इनटू और इन में क्या फर्क हो गया? सिंपल, कोई चीज अंदर जा रही है इनटू, कोई चीज अंदर एक टिकी हुई बैठी हुई है वो इन। तो इसी तरह से एक प्रेपोजिशन है एट। एट का मतलब भी होता है किसी जगह पे। अब आप कहोगे सर
एट भी किसी जगह पे लगता है तो इन भी लगता है तो ऑन भी लगता है, तो फर्क क्या हुआ? एट जगह भी बताता है बट वो बताता है किसी की लोकेशन। उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहीं खड़ा हूं, मैं कहीं अपनी लोकेशन बता रहा हूं किसी को, किसी ने बोला कहां है अभी आप, मैं आई एम एट द कॉर्नर ऑफ स्ट्रीट, मैं गली के नुक्कड़ पे खड़ा हूं, तो आई एम स्टैंडिंग एट द कॉर्नर ऑफ स्ट्रीट, अगर मैंने अपनी लोकेशन बतानी है। अभी कहां है आप? देखिए अभी मैं तो अपने ऑफिस में हूं, आई एम इन द ऑफिस भी बोल सकता हूं, आई एम एट द ऑफिस, बट मैं किसी को लोकेशन की वजह से बता रहा हूं कि मैं वहां पे, तुम वहीं आ जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा, तो एट द क्लास, एट द इंस्टीट्यूट, एट द ऑफिस, एट द बस स्टैंड, एट द एयरपोर्ट, एट द पार्किंग लॉट। तो आपने अपनी लोकेशन बतानी है तो वहां पे आप एट का इस्तेमाल करें। इज इट क्लियर? तो अगर आपने ऐसे बताना है कि मैं वहां पे हूं, आई एम इन द, अब यहां पे एक फर्क आएगा आपको, इन और एट कहां लगेगा। कई बार क्या होता है, आपने कुछ सेंटेंसेस में देखा होगा इन और एट एक ही लाइन में आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कोई जगह बतानी हो तो इन आता है और एट आता है। थोड़ा मैं डिटेल में जाता हूं पहले। एक तो इन आपने सोचा किसी चीज के अंदर पड़ी है, तो अगर आपने ये बताना है कि कोई आप कहां रहते हो तो इनका प्रयोग भी करते हैं। ये दूसरा फार्मूला है इसका, जो मैंने अभी एट के साथ इसको मिला रहा हूं। तो कुछ लोग एट का इस्तेमाल भी करते हैं रहने के लिए, एट दैट प्लेस, कुछ बोलते हैं इन दैट प्लेस। तो फर्क क्या होगा? इसमें फर्क ये है कि मान लो अगर मैं अमृतसर रहता हूं, मैं कहूंगा आई लिव इन अमृतसर। आप मुंबई में रहते हो, आई लिव इन मुंबई। एक मेरा भाई रहता है कैलकाटा, वो बोलता है आई लिव इन कैलकाटा। एक मेरा भाई रहता है पटना, वो बोलता आई लिव इन पटना। इन, उसने जहां कोई रहता है उस जगह का नाम बताने के लिए आपने इन लगा दिया। अब आप सोचोगे सर एड भी तो लगता है, तो अब मैं कहता हूं आई लिव एट अमृतसर। अब दूसरा आदमी बोलता आई लिव इन मुंबई, और बाद में बोलता आई लिव एट मुंबई, आई लिव एट कैलकाटा, आई लिव एट पटना। तो ये कब लगेगा फिर? ये तब लगेगा जब हम दो लोकेशन इकट्ठी बताते हैं। आप हैरान हो जाओगे, दो लोकेशन इकट्ठी कैसे बता सकते हैं? तो समझिए अमृतसर जो है वो डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, पंजाब स्टेट है। अगर मैंने पूरा बोला, किसी को अमृतसर नहीं मालूम है कि कहां पे है भाई अमृतसर, तो मैं बोलता हूं आई लिव एट अमृतसर इन पंजाब। जो बड़ी जगह है वहां मैं इन लगा दूंगा, और जो छोटी जगह है उसके अंदर, मतलब जिला का छोटा हुआ डिस्ट्रिक्ट छोटा हो जाता है, स्टेट बड़ी हो जाती है। तो सो दैट अगर मैंने दोनों लोकेशन बतानी है अपनी, कि किसी को पता ही नहीं अमृतसर कहां है, कि पंजाब में है हरियाणा में है, तो आई लिव एट अमृतसर इन पंजाब। अगर आप मुंबई से हो तो आप ये कह सकते हैं आप आई लिव इन मुंबई। आपने पूरा बताना है कि मुंबई कौन से स्टेट में पड़ता है। आई लिव एट मुंबई इन महाराष्ट्र। ही लिव्स एट कलकत्ता, जिसको आप बोलते हैं कोलकाता, अब नाम चेंज हो गया हुआ है। ही लिव्स एट कोलकाता इन वेस्ट बंगाल। माई फ्रेंड रोहन लिव्स एट पटना इन बिहार। तो जहां आपने अपना बड़ा शहर बताना है वहां इन लगा दो, जहां आपने छोटा, उसका छोटा पार्ट बताना है तो वहां आप एट लगा दो। अगर आप कोई मेरे पास आ गया अमृतसर मिलने, मैंने कोई किसी ने बोला यार अमृतसर में कहां रहते हो, तो मैंने बोला आई लिव इन अमृतसर। अब मैं लिव इन अमृतसर क्योंकि अमृतसर बड़ा हो गया पूरा सिटी। एट मैं कुछ ना लोकेशन जगह बता दूंगा, रंजीत एवेन्यू। अगर आप रहते हो मुंबई में, तो मैंने बोला भाई मुंबई में कहां रहते हो, आप बोलते हो आई लिव इन मुंबई। अब आपने एट नहीं लगाया, आप लिव इन मुंबई एट बोरीवली, एट जूहू। तो इस तरह से आप अपनी लोकेशन को बताने के लिए वहां पे एड लगा दें। और मुंबई अब बड़ा हो गया हुआ है लोकेशन के हिसाब से, तो उस एरिया के हिसाब से तो वहां इन लग गया। तो ये फर्क होता है इन और एट में। आई एम इन हॉस्पिटल और
आई एम एट हॉस्पिटल। ये भी एरर्स आते हैं एग्जाम में, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? दोनों सही अपनी जगह पे, बट यहां पे ये समझने वाली बात है, अगर तो पेशेंट है, वो एडमिट है, वो काफी दिनों से एडमिट है, तो वो बोलेगा आई एम इन द हॉस्पिटल। मैं तो हॉस्पिटल में हूं यार, कहां आ सकता हूं आपसे मिलने के लिए? अगर मैं पेशेंट नहीं हूं, मैं उसको मिलने गया हूं वहां पे एज ए टेंडर्ड, एज ए गेस्ट, तो मुझे फोन आया, तो मैं किसी को बता रहा हूं कि मैं हॉस्पिटल में हूं, तुमसे बाद में बात करता हूं, तो आई एम एट द हॉस्पिटल। एट द हॉस्पिटल कि आई एम गोइंग टू विजिट टू समवन। क्लियर? अगर आई एम एडमिटिंग इन द, या आई आई एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, तो आई एम इन द हॉस्पिटल। तो अगर आप वहां जिस जगह पे हो, तो इन, अगर आप विजिट करने गए तो एट, एक ही फर्क है। इज इट क्लियर? तो इस तरह से हमने इन, एट और ऑन का, ये प्रेपोजिशन का मतलब जाना। एक जगह और इन और एट में फर्क नजर आता है, वो आता है समय बताने में। आप बोलोगे सर समय बताने में भी? यस। मान लो मैं जल्दी उठता हूं सुबह, अब मैं बोलता हूं आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 AM। मैंने दोनों प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock। इट मीन्स मैंने मॉर्निंग के साथ इन लगाया और 5 o'clock के साथ मैंने एट लगाया। मैंने दोनों ही प्रेपोजिशन एक ही सेंटेंस में लगा दी। क्यों? जब भी आपने घड़ी की सुइयों का समय बताना है, तो वहां एट लगेगा। जहां पे मॉर्निंग, इवनिंग ऐसे आ जाए घड़ी की सुइयों के साथ, क्योंकि अब मॉर्निंग तो सुबह 4 बजे से लेकर 11 बजे तक रहती है, तो मॉर्निंग इतना बड़ा, उसके अंदर मैं किस समय में, तो वहां एट लग जाएगा। तो इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नाइट, नाइट भी 12 घंटे की होती है, तो इन द नाइट एट 12 o'clock, एट 1 o'clock। तो इस तरह से। इज इट क्लियर? इसमें आप एक चीज और ध्यान देना, मंथ और ईयर्स वीक में इन लग जाता है। अभी मैं इसी तरफ आता हूं आपको। पहले तो आपको यह समझ लग गया कि जब भी आपने ऐसे बताना हो कि मैं किस समय लंच करता हूं, तो ऐड लगाओ। अक्सर, या मैं पक्का, आई ऑलवेज हैव लंच एट 1 PM। अब मैंने 1 PM क्यों बोला? क्योंकि कई ऑफिस में लंच ब्रेक कितने बजे होता है, तो उनको उतने बजे खाना होता है, उसके बाद वर्किंग आवर में वो खाना नहीं खा सकते हैं। हाँ, अगर कोई आदमी मार्केटिंग की जॉब करता है, या हाउस, जैसे हाउस वाइफ हैं, लेडीज हैं, या और भी लोग हैं जिनका मार्केटिंग ताल्लुक काम है, या वो इस तरह से काम करते हैं कि ऑफिशियली काम नहीं उनका, तो वो जब मर्जी खा सकते हैं। तो अगर वो, उनका भी एक प्रॉपर टाइम है खाने का, तो वो एट लगा के वो समय बताए। तो आफ्टरनून ही खाएंगे, इन आफ्टरनून। तो अगर आपने समय बताना तो एट। अब यहां पे एक प्रेपोजिशन में और प्रॉब्लम आएगी आपको। कई बार आपको इन और ऑन में एक जैसा समानता नजर आएगी कि सर कहां पे ऑन लगेगा, कहां पे इन लगेगा। सबसे बड़ी बात, जब आप किसी का समय बताते हो, जैसे मैंने एट और इन का बताया ना, ऐसे इन और ऑन का भी डिफरेंस आ जाता है। कैसे? अगर तो आपने बतानी है डेट, अगर तो आपने बताना है डे, मतलब सोमवार, मंगलवार, या डेट बतानी है 1st, 2nd, 3rd, 20th, 21st, इनमें ऑन लगाएगी। अगर उसके बाद आपने बताना है मंथ, ईयर, वहां पे इन लगेगा। एग्जाम्पल के माध्यम से हम जानते हैं, जैसे माई ब्रदर विल कम ऑन 21st June इन 2024। तो मेरा भाई इस तारीख को इस सन में आएगा, क्यों फॉरेन में है, तो उसने मुझे फोन किया। तो डेट बताने के लिए मैंने ऑन लगा दिया, और सन बताने के लिए मैंने इन लगा दिया।
अब थोड़ा और देख लेता हूं। जैसे किसी ने बोला, माई रिजल्ट अनाउंस्ड ऑन मंडे इन लास्ट मंथ। अब लास्ट मंथ जो महीना था पिछला, उसके साथ मैंने इन लगा दिया। जो डे था मंडे, उसके साथ मैंने एट लगा दिया। तो मेरा जो अनाउंस हुआ था रिजल्ट, जो घोषणा हो चुकी थी उसकी, वो सोमवार को पिछले महीने है। तो इस तरह से मैंने ऑन और इन में डिफरेंस कर दिया, कौन सी प्रेपोजिशन ऑन आएगी, कौन सी प्रेपोजिशन इन आएगी। इसके आगे है विद। विद का मतलब होता है किसी के साथ। एग्जाम्पल के तौर पर, आई गो टू टेम्पल विद माई फैमिली। कुछ लड़कियां अकेली नहीं कॉलेज जाती, उनको उनके ब्रदर छोड़ने जाते हैं या पेरेंट्स छोड़ने जाते हैं, उनके लिए कोई बसेस का इंतजाम नहीं करते या उनके पास एक्टिवा नहीं होती। तो इस तरह से अगर कोई बताए कि आई गो टू कॉलेज, आई गो टू इंस्टीट्यूट विद माई ब्रदर, विद माई फादर, उनके साथ। अब यहां पे विद का एक दूसरा मीनिंग होता है, जहां पे वेपन, टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, किसी टूल का, किसी वेपन का, वहां पे भी विद लगता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे आई ऑलवेज चेक द आंसर्स विद रेड पेन। आई कट द केक विद द प्लास्टिक नाइफ। मेरे पास प्लास्टिक नाइफ पड़ा हुआ ऑफिस में, तो मैं उसी से केक काटता हूं, उससे। अब ये विद उसके साथ भी है और उससे। अब ये साउंड पे मत जाइए। अलोंग, अलोंग होता है कि साथ साथ, मतलब अलोंग। जैसे विद भी होता है साथ, ऐसे ही दिस रोड अलोंग दिस रिवर, कि ये जो सड़क है ये इस नदी के साथ जाती है। दिस रोड इज अलोंग द रिवर, के उसके साथ ही है। द ट्रक स्टूड अलोंग द रिवर, जो ट्रक खड़ा है वो नदी के साथ खड़ा है, मतलब ये नदी साथ ही जा रही है, उसके ये सड़क है वहीं पे आ जाओ। तो इस तरह से आप विद और अलोंग को हम अलग अलग कर सकते हैं। अबाउट, अबाउट का मतलब होता है किसी के बारे। ही इज टॉकिंग अबाउट यू, वो तुम्हारे बारे बात कर रहा था। ही वॉज टॉकिंग अबाउट यू, वो तुम्हारे बारे बात कर रहा था। दिस ऑल वीडियो इज फॉर माई इंग्लिश स्टूडेंट्स, ये मेरी सारी वीडियो मेरे इंग्लिश स्टूडेंट्स के बारे में है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट यू, मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं। तो इसी तरह से अबाउट का दूसरा मीनिंग होता है, जब हम अंदाजा लगाते हैं तो वहां नियर लगा दो। इट्स नियर अबाउट 100 किलोमीटर्स फार अवे, ये 100 किलोमीटर के दूर होगा, मतलब लगभग, जो नियर अबाउट। आई थिंक जो ये खर्चा आएगा, ये जो सारा जो हम कर रहे हैं शादी पे, 7-8 लाख का तो आएगा। तो अप्रोक्सीमेटली की जगह हम नियर अबाउट भी कह सकते हैं, अप्रोक्सीमेट भी लगा सकते हैं। द ऑल बजट नियर अबाउट 6 और 7 लाख। हम बोलते हैं वो आने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं, वहां पे भी अबाउट का यूज हो जाता है। जैसे डॉक्टर इज अबाउट टू कम, डॉक्टर उससे आने वाले हैं, आप बैठिए, हैव ए पेशेंस, एंड आप अपनी टर्न का इंतजार करें, वेट फॉर यूर टर्न। तो डॉक्टर इज अबाउट टू कम, डॉक्टर आने ही वाले हैं। ही इज अबाउट टू डाई, ये मरने ही वाला है, इसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ। तो अबाउट का मीनिंग वहां भी इस तरह से लग सकता है, कुछ चीज अभी होने वाला है, मैं निकलने वाला हूं अभी, आई एम अबाउट टू लीव। ओके, तो ये था अबाउट। बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब होता है किसी के पीछे। माई होम बिहाइंड शर्मा क्लॉथ हाउस, मेरा जो घर है वो शर्मा क्लॉथ हाउस के पीछे है। शेखर ऑलवेज सैट बिहाइंड मी, शेखर सदा मेरे पीछे ही बैठता था या बैठा। इज इट क्लियर? तो एक ऐसा ही इसके साथ मिलता जुलता वर्ड है बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब था परे। अब कैसे परे? कि एक तो बियॉन्ड लगेगा आपकी सोच से परे, एक वो दूसरी तरफ है पर हमें दिखाई नहीं दे रहा। जैसे किसी की परफॉर्मेंस देखकर
उसके रिजल्ट देखकर मैंने बोला, माय गॉड, योर परफॉर्मेंस इज बियॉन्ड माय थिंकिंग। अरे आपकी जो परफॉर्मेंस है मेरी सोच से, जितना मैं सोच रहा था उससे परे। ओके, द काली माँ टेम्पल बियॉन्ड दिस माउंटेन। मैंने किसी से पूछा काली माता का टेम्पल कहाँ है, तो उसने बोला ये जो पहाड़ दिख रहा ना, इसके परे है। आप उस तरफ से क्रॉस करोगे तो वहां उसके परे है। तो काली माता टेम्पल इज बियॉन्ड द दिस माउंटेन। तो इस तरह से आप इसको बता सकते हैं। बिसाइड, बिसाइड, बाय, नेक्स्ट टू, एडजेसेंट। एडजेसेंट, बिहाइंड, सॉरी, बिसाइड, बाय, नेक्स्ट टू का मतलब होता है पास में, मतलब बगल में, मेरे पास में बैठा है। क्लियर? द डॉग सैट बिसाइड मी। जो कुत्ता मेरे बगल में बैठा है। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, द डॉग सैट बाय मी, द डॉग सैट नेक्स्ट टू मी, द डॉग सैट एडजेसेंट मी। तो मेरे बगल में बैठा है। तो इस तरह से भी कह सकते हो कि कोई फेमस जगह है, मान लो डॉक्टर अरोड़ा हॉस्पिटल बिसाइड माय होम। डॉक्टर अरोड़ा हॉस्पिटल बाय माय होम, मेरे घर के बगल में है। तो डॉक्टर अरोड़ा हॉस्पिटल नेक्स्ट टू माय होम, डॉक्टर अरोड़ा हॉस्पिटल एडजेसेंट माय होम, मेरे घर के बगल में है। तो आप इस तरह से इसको बता सकते हैं। ये चारों वर्ड का मीनिंग एक है, बट इसके साथ एक और प्रॉब्लम आपको क्रिएट आएगी। बिसाइड में अगर ऐसा लग जाए, बिसाइड्स, इसका मीनिंग होता है के अलावा। इसका दूसरा मीनिंग, दूसरा वर्ड भी होता है इंग्लिश में। एक तो बिसाइड होता है किसके अलावा, एक होता है एक्सपेक्ट, भी होता है कि इसके अलावा। अगर मैं ये कहूं बिसाइड एप्पल फोन आई हैव मोबाइल्स सो मेनी कंपनी। मेरी शॉप क्या है, मतलब मोबाइल की। तो किसी ने पूछा एप्पल का फोन है, मैंने बोला सॉरी सर, एप्पल के अलावा मेरे पास हर कंपनी के मोबाइल हैं। तो बिसाइड एप्पल फोन आई हैव मोबाइल सो मेनी कंपनी। तो मैंने इस तरह से इसको बता दिया। हम यहां ऐसे भी कह सकते हैं, एक्सपेक्ट एप्पल फोन आई हैव मोबाइल सो मेनी कंपनीज। मेरे पास बहुत सारी कंपनी के मोबाइल हैं। तो इस तरह से आप इसको, जहां पे ये बताना है कि इसके अलावा, जैसे हम ये भी कह सकते हैं बिसाइड संडे शॉप ओपन्स 6 डे, कि संडे के अलावा, अगर हम संडे को छोड़ दें तो बाकी दिन दुकान खुली रहती है, इसके अलावा। क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट वन है, वर्ड होता है के प्रति। जैसे हमें ये सेंटेंस है कि हमें अपने देश के प्रति या अपने फर्जों के प्रति जागरूक होना चाहिए। तो वी शुड अवेयर टुवर्ड आवर राइट्स। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, के प्रति। होता है बिटवीन, एमंग, एमंगस्ट। इनका मतलब होता है किसी के बीच। बस में फर्क क्या होता है, बिटवीन होता है दो के बीच, एमंग होता है दो से ज्यादा पर काउंटेबल, और एमंगस्ट होता है जो थोड़ा काउंटेबल ना हो, मतलब ज्यादा तो है पर काउंटेबल नहीं। एमंग गिन के बता सकता है दो से ज्यादा। उदाहरण के माध्यम से जानते हैं, लास्ट वर्ल्ड कप फाइनल मैच प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। द वर्ल्ड कप प्लेड अमंग 12 कंट्रीज। जो वर्ल्ड कप था वो 12 कंट्री के बीच खेला गया। अब उसमें ज्यादा हो गया ना। तो इसी तरह से माई सन डिस्ट्रीब्यूटेड कैंडीज स्वीट्स ऑन हिज बर्थडे अमंगस्ट हिज क्लासमेट्स। अपनी क्लासमेट के अंदर जितने भी थे, अब गिनती नहीं है मुझे, सबको उसने स्वीट्स और टॉफियां बांटी। तो अगर दो से ज्यादा है तो अमंग, अगर दो के बीच में है, कोई फाइट है, कोई मैच है, तो बिटवीन।
आगे है बाय। अब बाय के भी बहुत सारे मीनिंग होते हैं, उदाहरण के मदद से समझते हैं। एक बाय होता है द्वारा, जैसे आपने बहुत सारे बच्चों ने ऐसे सीखा इंग्लिश में, तो ये इसके द्वारा किया गया, पैसिव सेंटेंसेस है, तो द्वारा। अगर आपने कोई जगह किसी चीज में आए हैं तो आप कह सकते हो आई केम हेयर बाय बस, आई केम हेयर बाय ट्रेन, आई वेंट टू शिमला बाय ट्रेन, आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया बाय एयर। तो आप किस साधन से आप यात्रा करते हो या किया है तो बाय लगा दो। यहां पे भी एक प्रॉब्लम है, अगर आपने अपनी यात्रा बतानी है कि आप किस साधन से आए हैं तो आप बाय तो लगाएंगे। यहां पे ऑन और इन भी लगता है। आप सोचोगे सर कैसे? अगर तो आपने ये बताना है कि मैं किसी चीज के ऊपर बैठ के आया, जैसे बाइक और साइकिल हुआ, तो आई केम टू माई एकेडमी ऑन बाइक, ऑन बाइसाइकिल। अब यहां पे एक चीज आपको बता दूं, हम इंडिया में बाइक को बोलते हैं मोटरसाइकिल को, पर फॉरेनर हमेशा बाइक को साइकिल ही समझता है, क्योंकि उनकी साइकिल में गियर शॉकर सब कुछ होता है, डिस्क ब्रेक भी होती है, तो इसलिए वो बाइक साइकिल को समझता है। अगर आपने समझना है कि वो बाइक में बात कर रहा है, तो अगर आपने बताना है कि आप बाइक में, तो फिर मोटर बाइक, आई केम टू एकेडमी ऑन मोटर बाइक। तो अगर साइकिल पे, अगर हॉर्स पे आए हो तो ऑन हॉर्स। अब आप बोलोगे सर इन कहां पे लगता है? इन लगता है कार पे, कैब पे, टैक्सी में, या उन ऐसी जगह पे। इसको दो तरीके से समझा देता हूं। एक तो ऐसी चीज पे बैठ के आना जिसपे हमारा कोई स्टेपिंग ना हो ज्यादा, जितना हम कदम उठाते हैं उतना स्टेप। जैसे आप बाइक पे तो ऊपर बैठ के आए हो, साइकिल पे ऊपर बैठ के आए हो, आप ट्रेन में भी तो एक स्टेयर चढ़ के आते हो ना, 3 स्टेयर्स होती हैं, बस में भी होती है 3 स्टेयर, जहाज में तो पूरे बस ही होती है स्टेयर्स की लगती है। तो जहां पे स्टेयर्स चढ़ के आप जाते हो तो वो वहां पे आपको ऑन का इस्तेमाल करेगा या बाय का इस्तेमाल करेंगे आप। इज इट क्लियर? जहां पे स्टेपिंग ना हो, जैसे कार है, 3 व्हीलर है, कैब है, टैक्सी है, तो वहां पे आप इनका इस्तेमाल करें। दूसरा, जहां आप खड़े ना हो सको, जैसे 3 व्हीलर कार, जैसे ये वाली चीजें आप खड़े नहीं हो सकते, मूव नहीं कर सकते अंदर। ट्रेन में मूव कर सकते हो, बस में मूव कर सकते हो, चल सकते हो, एरोप्लेन में आप मूव कर सकते हो। अगर वहां नहीं है तो फिर आप इन। आई गो टू माई ऑफिस इन माई कार, मैं अपने ऑफिस कार में जाता हूं। आई गो टू ऑफिस ऑन माई बाइक, ठीक है। तो अगर मैं बाइक में जाता हूं तो ऑन में, अगर कार में जाता हूं तो इनमें लगा हुआ। ये छोटा सा डिफरेंस है जो आप बच्चों, ये अक्सर एग्जाम में आता है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, एसएसबी के क्वेश्चंस में, आर्मी क्लर्क में आया हुआ है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है जो इंग्लिश में होता है, उसमें ये प्रेपोजिशन इसका तो इस्तेमाल होता ही होता है। कार, कैब, टैक्सी, इनके साथ आप इन लगाए। इज इट क्लियर? ये बहुत जरूरी था। नेक्स्ट है अंडर। अंडर का मतलब होता है किसी चीज के नीचे, बट आपका सर टच ना करता हो। उदाहरण के तौर पर, माई डॉग इज स्लीपिंग अंडर द टेबल। जो मेरा डॉग है वो टेबल के नीचे सो रहा है, तो वो उसके टेबल के नीचे उसको टच नहीं कर रहा, वो उससे छोटा है, टेबल थोड़ा ऊंचा है। माई मदर इज सिटिंग अंडर द ट्री। वी क्रॉस्ड अंडर द ब्रिज। हम ब्रिज के नीचे से गुजरे। अब वो हमारे सिर पे टच नहीं हुआ, उसके नीचे से गुजर गए। तो वो, अगर कोई चीज आपके सिर से टच होती है तो वो आएगा बनीथ या अंडर बनीथ। बनीथ और अंडर बनीथ दोनों में से आप कोई भी बोल सकते हो, बट उसमें रूल है कि आपका सर टच होता हो या वो चिपक के साथ उसके साथ जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने कुछ पैसे अपने मैगजीन के नीचे छुपा के रखे हुए थे, आपको मिले नहीं ना, तो आई केप्ट माई रुपीज बीनीथ द मैगजीन। अब मैगजीन है तो इसके ऊपर ऐसे पड़ा हुआ था, उसके ऊपर तो आ गया, नीचे तो है वो पैसे। तो आई लेफ्ट माई सेल फोन
beneath द पिलो। मेरा जो फोन वो रह गया था कहां पे, पिलो के नीचे, तो उसके ऊपर दबा रह गया, मुझे दिखा ही नहीं, मैं तो ढूंढ ढूंढ पागल हो गया। तो अंडर, beneath या beneath द पिलो। तो अगर टच नहीं है तो वो वहां पे आपका लग जाएगा अंडर। इज इट क्लियर? अब दूसरा है ओवर। ओवर का भी यही मीनिंग होता है, कोई चीज आपके ऊपर है पर आपको टच नहीं कर रही, ऊपर। जैसे द फैन इज मूविंग ओवर माई हेड, पंखा मेरे सिर के ऊपर चल रहा है, तो मेरे सिर पे नहीं टच कर रहा। द रूफ ओवर माई हेड, जो छत है वो मेरे सर के ऊपर है। जो चीज आपके सर के टच ना करते, ऊपर हो, तो वो ओवर। जो चीज नीचे है टच करे तो वो बन गया beneath। अगर टच नहीं करता तो अंडर। सॉरी, मैं एक चीज बताना भूल गया। अंडर आप नीचे ऐसे ही बता सकते हैं कि आप किसी की पोजीशन को भी बता सकते हैं। जैसे आई वर्कड अंडर मिस्टर गुप्ता, मैंने मिस्टर गुप्ता के नीचे भी काम किया हुआ, मतलब उनकी पोस्ट के नीचे। वो मेरे बॉस थे, मैं उनका सबॉर्डिनेट में था, उनका मैं नीचे काम करता था, वो मेरे बॉस थे, तो अंडर वहां पे भी लग सकता है। तो इस तरह ओवर आ गया, जिस ऊपर है तो आपको आपके टच नहीं करना। इज इट क्लियर? ऐसे ही है एक ओवर वो होता है जैसे कोई चीज खत्म हो जाती है, दैट्स ओवर, द मीटिंग इज ओवर, तो वहां पे भी लग जाता है। तो अगर तो टच नहीं है, अगर वो बोल रहा है दिस मीटिंग इज ओवर, तो इसका मतलब जो काम है खत्म हो गया हुआ। एक ओवर वो होता है जिसमें ये बताया जाता है, जैसे क्रिकेट में बॉलिंग करते हैं तो 20 ओवर का मैच है तो 20-20 मैच है, और 50 ओवर का है तो 1 डे। नेक्स्ट प्रेपोजिशन है वो है अबव और बिलो। ये भी इसका मतलब भी, अबव का मतलब है ऊपर, और बिलो का मतलब होता है नीचे। अब ये किस तरह से आएगा? नंबर एक, कोई लिस्ट में आपका नाम अगर ऊपर है तो अबव, या एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब आप फीलिंग कर सकते हो, तो वहां पे आपको अबव का इस्तेमाल करेंगे। जैसे इन द लिस्ट ऑफ स्कॉलरशिप माय नेम इज अबव हिज नेम। स्कॉलरशिप में उसके स्कॉलरशिप की लिस्ट में मेरा नाम उसके उसके ऊपर है। ध्यान से देखो, हाँ दिख रहा है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो फीलिंग लेते हैं हम, जैसे फीलिंग लेते हैं, वहां पे आ जाएगा माई कंट्री इज अबव टू ऑल। मेरा जो देश है मेरे लिए सबसे ऊपर है। माई ड्यूटी, मेरा फर्ज जो है, अबाउट माई पेरेंट्स अबव टू ऑल, जो मेरा फर्ज कर्तव्य है माता पिता के से सबसे ऊपर है। तो इस तरह से आप यहां पे फीलिंग के लिए ऊपर वाला लेवल पे आ सकते हैं। दूसरा है बिलो। बिलो भी सेम, किसी लिस्ट में किसी का नाम नीचे है, या आपकी जो एज है वो छोटी है, जैसे अबव में था, तो उसी तरह से आई गॉट स्कोर्ड बिलो 70% इन MBA, तो मैंने MBA में मेरे 70% से नीचे ही आई। तो जैसे माई नेम इज बिलो मिस्टर राघव, मेरा जो नाम है राघव के नीचे ही है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम परफॉर्मेंस इन द वर्ल्ड कप बिलो द इंडिया। जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी वो इंडिया के मुकाबले वर्ल्ड कप में नीचे थी। तो इस तरह अप टू का मतलब होता है कोई लेवल होना, किसी का ऊपर सतह तक ऊपर, और डाउन होता है नीचे होना है, किसी चीज का नीचे की तरफ आना। उदाहरण के तौर पर जैसे द बलून इज गोइंग अप, ऊपर उड़ रहा है। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज राइजिंग अप, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। गोइंग डाउन, द बलून इज गोइंग डाउन, तो ऊपर जा रहा था, बलून इज गोइंग अप। इसी तरह से द शेयर मार्केट प्राइस इज राइजिंग डाउन, नीचे गिर रहा है, इज राइजिंग डाउन, नीचे की तरफ गिर रहा है। और डाउन को बता सकते हैं। आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है बाद में,
और एक होता है किसी के पीछे। इसको उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। एंटर्ड होम आफ्टर माई ब्रदर, मैं घर में अपने भाई के बाद घुसा। तो इसी तरह से आफ्टर होता है पीछे, इसको भी समझते हैं। द पुलिस वॉज रनिंग आफ्टर द थीफ, पुलिस चोर के पीछे भाग रही थी। तो इसी के ऑपोजिट एक वर्ड है प्रेपोजिशन बिफोर। बिफोर मतलब होता है पहले। तो जहां आपको लगता है मैं पहले की बात करनी है, जैसे समय का पहले, आई ऑलवेज कम टू द एकेडमी बिफोर टाइम, मैं अपने टाइम से पहले ही एकेडमी पहुंच जाता हूं। आई ऑलवेज कंप्लीट माई वर्क बिफोर माई पेरेंट्स से, मेरे पेरेंट्स के बोलने से पहले मैं काम खत्म कर चुका होता हूं। अब है फॉर। एक फॉर होता है के लिए, रीजन के लिए, कोई कारण बताने के लिए, तो वहां फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बेसिक ग्रामर इज वेरी नेसेसरी फॉर इंग्लिश, आ गया ना, इंग्लिश के लिए बेसिक ग्रामर बहुत जरूरी है। ऑनेस्टी इज गुड फॉर योर वर्क, ईमानदारी तुम्हारे काम के लिए बहुत अच्छी है। एक फॉर होता है रीजन के लिए, जैसे आई एम अप्लाइंग दिस फॉर्म फॉर स्कॉलरशिप, ही अप्लाइड हिज फॉर्म फॉर जॉब, उसने उस जॉब के लिए किया। तो इस तरह से आप फॉर, बट एक जगह पे फॉर और सिंस आ जाएगा, ये समय बताएंगे दोनों। अब यहां पे समझ लेते हैं। अगर तो आपने किसी का समय बताना है कि इस सन में हुआ, इस महीने हुआ, इस डेट पे हुआ, इस वार पे हुआ, वहां पे सिंस लगेगा। अगर तो आपने बोला ये दो तीन दिन पहले की बात है, मुझे पक्का याद नहीं है, 2-3 दिन पहले की बात है, शायद 2-4 साल हो गए मुझे यहाँ पे पढ़ाते हुए, पक्का नहीं पता मैं किस सन से पढ़ा रहा हूँ, किस महीने से, ये 2-2.5 साल हो गए मुझे, 12-15 साल हो गए इंग्लिश पढ़ाते हुए। उससे पहले मैं कॉमर्स मैथ भी पढ़ाता था। हाँ, तो अगर तो मुझे साल सन पता है तो मैं सिंस लगाऊंगा, अगर मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है तो मैं अंदाजा लगा रहा हूं, फिर फॉर लगता है। उदाहरण के माध्यम से, मैं यहां जन्म से रह रहा हूं, आई हैव लिविंग हेयर सिंस माई बर्थ। आप बोलोगे सर सिंस क्यों लगाया, आपने बोला साल महीना, तो नेचुरली मेरा बर्थ सर्टिफिकेट तो है, उसमें मेरा सन डेट बना हुआ है कि मैं किस कब पैदा हुआ, या मेरे 10th का सर्टिफिकेट है तो उसमें, तो आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस माई बर्थ। अब मेरा अंदाजा है कि मुझे पता नहीं है, मैं 10-12 साल हो गए शायद, तो आई हैव बीन टीचिंग हेयर फॉर 10 ईयर्स 11 ईयर्स, तो मैं 10-11 साल से यहाँ पढ़ा रहा हूं, मुझे पता नहीं है, तो इतना अंदाजा है कि 10 या 11 के बीच बीच में है, तो वहां फॉर लगा दी, आई हैव बीन टीचिंग हेयर फॉर। तो अगर आपने एग्जैक्ट बताना है समय तो फिर वहां पे सिंस लगेगा, राइट। आगे है, नेक्स्ट है टू। टू बहुत जगह लगता है। सबसे पहले तो ये बता दें, टू आपकी डायरेक्शन को बताता है। अगर मान लो आपने कहीं जाना है तो वहां आप गो के बाद टू लगाए, उस जगह का नाम बता दें। जैसे आई गो टू ऑफिस, आई गो टू स्कूल, आई गो टू टेम्पल, ही गोज टू मॉस्क, ही वेंट टू दिल्ली, वो दिल्ली गया। तो अगर आपने डायरेक्शन बताना है किसी की को किस तरफ जाना है तो वहां टू लगता है। अगर मैं किसी की तरफ मतलब बात करता हूं, अगर मैं किसी को कुछ चीज देता हूं या मिलता हूं तो वहां भी टू लगता है। जैसे आई सर्व फूड टू माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स को सर्व कर रहा हूं। शी इज सर्विंग द टी टू द गेस्ट, वो गेस्ट को चाय दे रही है। क्लियर। तो आई एम गोइंग टू मीट, आई एम गोइंग टू मीट माई अंकल, मैं अपने अंकल को मिलने जा रहा हूं, किसी की तरफ जा रहा हूं ना मैं। अब टू एक जगह और लगेगा जब हम दो वर्ब्स की बात करते हैं। जब एक सेंटेंस में दो वर्ब आ जाए तो सेंटर पे टू लगा दें, और टू के बाद वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी।
उसके आगे आई एन जी उसको कुछ नहीं लगेगा, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे आएगी। जैसे मैं अभी यहां बैठा, मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं, टू टेक टी, मैं चाहता हूं चाय पी लूं यार, बड़ा टाइम हो गया बोलते हुए, ये वीडियो बनाते हुए। आई वॉन्ट टू टेक टी, आई वॉन्ट टू टेक रेस्ट, आई वॉन्ट टू टेक ए ब्रेक। अब वॉन्ट टू टेक ब्रेक ये भी वर्ब है। आई वॉन्ट टू टेक टी, वॉन्ट टू टेक टी भी वर्ब है, तो मैंने टू लगा के आगे दूसरा वर्ब का इस्तेमाल कर दिया। तो अगर वर्ब का दूसरा इस्तेमाल करना है तो आप टू लगा के लगा सकते हैं, उसके आगे वो उसको फर्स्ट फॉर्म में ही रहने दो, तो टू का इस्तेमाल है। इस तरह से हो गया। क्लियर। एक प्रेपोजिशन है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, के, की। जैसे माय नेम ऑफ ब्रदर इज चेतन, मेरे भाई का नाम, देखा, मेरे भाई का नाम माय का। देखिए ऑफ में का के तो होता ही है, ये एक रिलेशन बताता है। जैसे शी इज सिस्टर ऑफ अक्षित, या ही इज ब्रदर ऑफ 3 सिस्टर्स, वो 3 बहनों का भाई है। दिस शॉप इज ऑफ दैट पर्सन, ये उस बंदे की दुकान है। तो कहीं रिलेशन बताना है तो काके का तो साउंड आएगा वहां पे ये लग जाएगा। एक प्रेपोजिशन है अक्रॉस और ऑपोजिट, ये भी एक दूसरे के मिलते जुलते हैं, इसलिए मैंने दोनों को इकट्ठा करा दिया। ऑपोजिट होता है किसी के उलट, मतलब उसके सामने हो गया। माई शॉप इज ऑपोजिट ऑफ केमिस्ट शॉप, जो केमिस्ट शॉप के बिल्कुल उलट मेरी दुकान है, तो ऑपोजिट वहां लग गया। अब यहां पे इन फ्रंट भी हो जाता है, किसी के सामने। ही इज टॉकिंग नॉनसेंस इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे सामने बहुत बकवास कर रहा था। ही वॉज टॉकिंग नॉनसेंस इन फ्रंट ऑफ मी। ही वॉज मिसबिहेविंग इन फ्रंट ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के सामने गलत व्यवहार कर रहा था, तो इन फ्रंट वो हो गया। ऑपोजिट भी उसके सामने हुआ पर उसके उलट, मतलब ऑपोजिट कह सकते हो कि माई ब्रदर नेचर इज ऑपोजिट मी, मेरे जो भाई की जो नेचर है मुझसे बिल्कुल ही उलट है। आप ऐसे भी समझ सकते, आप समझोगे सर उसकी दुकान के सामने या उसकी दुकान के उलट, वो तो सेम हो गया। चलो इस तरह से कह लो कि माई ब्रदर नेचर इज ऑपोजिट टू मी, कि मुझसे मेरे भाई की जो नेचर है बिल्कुल ही अलग है। ओके। यहां पे एक और वर्ड आता है अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है सामने, मतलब उस पार। माई फ्रेंड इज गोइंग अक्रॉस दैट रोड, मेरा जो दोस्त है सड़क के उस पार जा रहा है। हिज फ्रेंड इज वेविंग हिज हैंड अक्रॉस द रोड, उसका जो दोस्त है वो हाथ हिला रहा है सड़क के उस पार से, तो अक्रॉस होता है सामने पर उस पार। अगर नदी के उस पार, सड़क के उस पार, मोहल्ले के उस पार, गली के उस पार, तो अक्रॉस आ जाएगा। इज इट क्लियर। एक वर्ड है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग प्रेपोजिशन लगता है दौरान। अगर मैं कहूं कि मैं खेलते दौरान, एक्सरसाइज करते दौरान मैं किसी से बात नहीं करता है, मैं कभी फोन नहीं उठाता, तो मैं ऐसे कहूंगा आई नेवर पिक द कॉल या टॉक विद समवन, आई नेवर पिक द कॉल ड्यूरिंग डूइंग एक्सरसाइज। जब मैं एक्सरसाइज कर रहा होता हूं मैं कभी फोन नहीं उठाता हूं। ठीक है। नंबर ऑफ पीपल किल्ड ड्यूरिंग स्ट्राइक, स्ट्राइक के दौरान बहुत सारे लोग मारे गए। या नंबर ऑफ पीपल किल्ड ड्यूरिंग राइट्स, दंगों के दौरान बहुत सारे लोग मारे गए। फ्रॉम का मतलब होता है किसी तरफ से उसका अलगाव होना, किसी चीज से उसका छूट जाना। जैसे अगर मान लो मैं अपने घर से आ रहा हूं, तो मेरा जो छुड़ाव मेरे घर से हुआ है, तो मैं यही बोलूंगा आई कम फ्रॉम होम। अगर मैं आ गया हूं, कहां से आया हूं, किसी ने पूछा भाई कहां से आ रहे हो, आई एम कमिंग फ्रॉम होम, या आई केम फ्रॉम होम, मैं घर से आया, मैं घर से आ रहा हूं। तो अगर आप दिल्ली जा रहे हो तो अब मेरा जुड़ाव कहां हो रहा है, डायरेक्शन कहां है, दिल्ली, तो आई गो टू दिल्ली। पर मैं कहां से आ रहा था, मुझे दिल्ली वालों ने पूछा कहां से आ रहे थे,
आप कहां से आ रहे थे? आई वॉज कमिंग फ्रॉम पंजाब, अमृतसर। तो आप इस तरह से बता सकते हो, आई एम कमिंग फ्रॉम अमृतसर, पंजाब। जहां से आपका अलगाव मतलब छूट जाती है चीजें, तो वहां से फ्रॉम लग जाएगा, जहां की तरफ जुड़ते हो वहां टू लग जाएगा। जैसे आप रिजर्वेशन फॉर्म भरते हो, वहां लिखा होता है फ्रॉम एंड टू। आप कहां से बैठोगे, मतलब वो जगह कहां से छोड़ोगे यात्रा के लिए? फ्रॉम अमृतसर। किस तरफ जाओगे? टू मुंबई, दिल्ली। तो फ्रॉम अलगाव। जैसे आप जगह से छोड़ के मैं दूसरी बात कर देता हूं, उदाहरण के तौर पर, द लीव्स शेड फ्रॉम द ट्रीज इन ऑटम सीजन। पतझड़ ऋतु में पत्ते पेड़ों से झड़ जाते हैं। तो पत्तों का जो अलगाव, जो वहां से निकलना, वहां से जुड़ाव खत्म हो गया पेड़ों से, तो वहां बताने के लिए मैंने फ्रॉम लगाया। माई सेल फोन फेल डाउन फ्रॉम माई पॉकेट। मेरे पॉकेट से गिर गया। माई वॉलेट फेल डाउन फ्रॉम द पॉकेट। तो ये थी प्रेपोजिशंस बहुत सारी, और मैंने कोशिश की अपनी तरफ से कि आपको बारीकी में समझाने की। अगर इसके बाद भी आपको कुछ बातें मुझसे पूछनी है कि सर आप बताइए इन किन वर्ड को डिटेलिंग में, तो वो मैं पर्सनली आपको डिटेलिंग में एक वीडियो और बना दूंगा। अगर आप ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज शेयर करना, लाइक करना और दूसरों को भी बताना। तो इस वीडियो को यहीं मैं समाप्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।